बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाकतिल अर्ज़ व मुनअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी वइन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बअदा फ़नाइल अशिया। हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। सादात काज़मिय्या के मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, अपने अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मुमलिकत की बका के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में हुसैन आसिर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। मुझे हर किसी ये गुजारिश नहीं करना कि आप यहाँ बैठें और वहाँ बैठें, जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जब सुबह से बैठे हैं
फिर इतनी देर में जो जगह बंदे को पसंद आ जाए फिर वहां से उठा तो नहीं जाता ना। चलें जहां जहां भी तशरीफ फरमाएं वहीं तशरीफ फरमा रहे हैं। हाँ हाँ जिक्र के बेशक ऐसी बात है, आवाज तो पहुंच रही है लेकिन रहमत। जी जी बिस्मिल्लाह। हुक्म हुक्म। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या कहने जनाब, वाह वाह। मेरी अर्ज ये है कि जिन्हें तो हम तुसा जिक्र पाक कीता है, इमाम ज़माना महाफत ज़माना इमाम पाक दा जेड़ा बंदा तौहीद करे, जिक्र की अहमियत है या उस बंदे की अहमियत है जिन्हां दे जिक्र दी वजह तो इज्जत मिले ते लखां नहीं करोड़ां रुपए कमावे ते इमाम आली मकाम के मतलब के अकीदा रखदा होवे कि वो शरीयत ही नहीं जानते ते कोई तकदीर ही नहीं जानते ते फिर उन्हां दे मतलब उन्हां नूं बुलाना चाहिए जे के कोई गल है जे जो मर्जी है बयान करे असां चुप करके सुनते रखते। जी मैं अर्ज कर जी जी मैं अर्ज कर देता हूँ, इसी पे ही मैं अर्ज करता हूँ। अब महसूस कोई बंदा ना करे, और खादशाह जी ने इरशाद फरमाया तो मैं बहुत आगाज से ही मामला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। मैंने जो आयत पढ़ी है ना उसमें यह सूरह मुबारक जुमा की आयत है और मैंने पढ़ी इसीलिए, जिसमें मालिकुल मुल्क ये इरशाद फरमा रहा है कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन, कह दीजिए कि ये मौत जिससे तुम फरार कर रहे हो, इन्नहु मुलाकीकुम, ये तुमसे आ मिलेगी। बंदा मौत से नहीं मिलता, मौत बंदे से मिलती। और फिर जब मौत आ जाती है तो वो करती क्या है, सुम्मा फिर तुरद्दून, तो वो तुम्हें पलटा देती इला आलिमिल गैब व शहादा, आलिम गैब और आलिम शहादा की तरफ, यानी दुनिया से आलिम में ले जाती। ये दुनिया है और आलिम गैब में ले जाती, इसी पे ही बात होगी। और मैं आपने जो हुक्म फरमाया उस पे भी मैं अर्ज करता हूं। ले जाएगी आलिम गैब में मौत उठा के। पहले समझेंगे मौत क्या है, आखिर में मैं बाबा जी आपसे पूछूंगा कि क्या मैंने बात कह ली, अगर ना कह सका तो मैं फिर कहूंगा। पहले समझेंगे मौत क्या है और मौत किसके लिए, कौन कौन मौत का शिकार होता है। जिंदगी मांगने वालों को मौत आती है, जिंदगी देने वालों को मौत नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह मकसूद। जी मैं बाबा जी फिर कहता हूं, जिंदगी मांगने वालों को लेने वालों मौत आती, जिंदगी देने वालों को मौत नहीं आती। अल्लाह जिंदा है, अल्लाह जिंदा है और ऐसा जिंदा है कि जिसे चाहता है उसे जिंदा रखता है। अच्छा सुन रहे हैं आप, मेरी तवक्को से अच्छा सुन। अल्लाह जिंदा है और वो जिसे चाहता है उसे जिंदा रखता है। अब जो बंदा अल्लाह के लिए हयात के महदूद होने के तसव्वुर पे कायम हो जाए कि उसकी हयात महदूद है, आए सरकार,
आपके नवाजिशात और करम की उम्मीद पे मैं मिंबर पे हाजिर हूं। जी बस मैं यहां से भी माजरत कर रहा हूं अगर जी बिस्मिल्लाह। उसके अस्मा में से एक इसम है कि वो जिंदा है और आप भी जिंदा है। आपके जिंदा होने में और उसके जिंदा होने में कितना फर्क है। वो जिंदगी देने में जिंदा है, आप जिंदगी लेने में जिंदा है। और जो लेने वाले हैं उन्हें मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो फिर वो आलम गैब में ले जाएगी। आलम गैब में आपका सामना अल्लाह से नहीं होगा, क्योंकि गैब में जाके भी अल्लाह मिलता नहीं, क्योंकि वो मुजर्रद नहीं, जिस्म नहीं रखता। अगर किसी बंदे ने ये तखय्युल भी कर लिया कि मैं मरूंगा तो अल्लाह से मिलूंगा, तो वो मुशरिक मर गया, वो काफिर मर गया। जब आलिम गैब में ले जाएगी तो फिर देख लें गैब में हुकूमत किसकी, जिसकी गैब में हुकूमत है। मुलाकात भी उसी से होगी और वही उस आलिम का हुक्मरान, आलिम का नहीं कह रहा, आलिम का हुक्मरान है। आलिम गैब में, आलिम शहादा में मौत ले जाएगी, यानी मौत जमीन से बंदों को उठाकर गैब में बैठी हुई हयात के सामने पेश करेगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। या अली यहां से उठाएगी और गैब में, गैब पहले गैब समझ लें गैब क्या है, गैब कैसे कहते हैं। अब गायब और गैब में भी फर्क करना है। गायब और है, गैब और है। अल्लाह गायब नहीं है, अल्लाह गैब। रूह गायब नहीं है, रूह गैब। हुदलिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, हिदायत उन मुत्तकीन के लिए जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब वो गैब क्या है? अल्लाह गैब है। और अल्लाह ने जितनी मखलूकात खल्क की सब के लिए मौत रखी। जितनी मखलूकात अल्लाह ने खल्क की हैं उनके लिए मौत रखी है। अब जो मखलूकात में आले मोहम्मद को शुमार करे वो आले मोहम्मद की मौत पड़े। जो मखलूकात में आले मोहम्मद को शुमार करे वो आले मोहम्मद की मौत पड़े। तो मैं बाबा जी गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जो जो भी मिंबर से आले मोहम्मद की मौत पड़ता है वो तौहीन आले मोहम्मद करता है, वो तौहीन आले मोहम्मद। अच्छा ये मैं नहीं कह सकता कि वो इरादतन करता है, कामिलमी की बुनियाद पे करता है या ना समझते हुए करता है। और फिर ये हमारा भी एक मसला है, हम सादात का भी एक मसला। हम सादात का मसला ये है कि हमने मिंबर छोड़ा, हमने मिंबर छोड़ा और फिर मिंबर हमने उन्हें दिया जिन्हें आदाब नहीं थे कि ये मिंबर किसका है, यहां से किसकी वकालत होना है। अगर वकालत ही करने के लिए आ रहे हैं तो फिर तारीफ की जाए। मुझे जोशमली आबादी का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है। वो कह रहे हैं मौत शाहे अर्ज की सबसे बड़ी तौहीन है। आपने गौर नहीं फरमाया, जिंदगी तौकीर है, तकरीम है, तमकीन है और मौत शाहे अर्ज की सबसे बड़ी तौहीन है। और याद रखिएगा जिसने करीम करबला की मौत पढ़ दी ना उससे तवक्को रखिएगा कि वो इमाम जमाना की तौहीन भी करेगा। अब आप परेशान हो गए, जिसने करीम करबला की मौत पढ़ दी तो फिर ये भी जहन में रखें। मैं एक फिक्रे में ये जो मेरा बिखरा हुआ मजमा है ना इन तक बात पहुंचा दूं। आपके लिए मुश्किल है, वहां से आवाज पहुंचाना आपके लिए मुश्किल होगा। करीब होते तो आसान होता, वहीं बैठे रहे। लेकिन फिक्रा सुन लें, फर्क ये है कि जो मर गए हैं ना उन पे फातिहा है, जो जिंदा है उन पे दरूद है।
जो मर गए उन पे फातिहा। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। जो मर गए उन पे फातिहा, जो जिंदा है उन पे दुरूद है। अब यहां पे मसलकों में से मसलक बन गए। आप देखें ना, उठा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आजकल हर तकरीर ही तौहीदी चौक की तकरीर होती है। हर तकरीर ही आप पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। नाम नहीं मैं किसी मसलक का लेना चाहता, लेकिन हयाती और ममाती बन गए। हयाती वो जो हयात रसूल के कायल है, ममाती वो जो रसूल की मौत के कायल है। शियों में से कोई अगर ममाती बन जाए तो वो शिया नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे। अगर वो मौत का कायल हो गया तो फिर वो शिया है ही नहीं। अच्छा, पहली बात यह है कि शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं, शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। मैं पहले ये अर्ज कर दूं कि शिया कौन कौन है, किसे शिया कहते हैं। कुछ मुहिब्बीन हैं, कुछ शिया हैं। मुहिब और हैं, शिया और हैं। हम शायद मुहिब्बों में भी शुमार ना हो, शिया तो और हैं। और शिया वो होते हैं जो, तवज्जो फरमाइए, मैं 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। मैं लफ्जों लहजाओ तकरीर से गुजर जाऊं। अगर कहें तो मैं पूरे मिसरे पढ़ दूं। मेरे यकीन पे गर्दे गुमान तक न रहे, मेरे यकीन पे गर्दे गुमान तक न रहे, हुसैन कह लूं तो अपना ध्यान तक न रहे। मेरे यकीन पे गर्दे गुमान तक न रहे, हुसैन कह लूं तो अपना ध्यान तक न रहे। मैं लफ्जो लहजाओ तकरीर से गुजर जाऊं, अली के जिक्र में बेशक जुबान तक न रहे। जो शिया हुए ना, अभी मेरी अंदर भी ये बात हो रही थी, जो शिया हो जाता है वो जिस्म से वजूद की तरफ सफर करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरकार, दुआ मिल गई। जो शिया हो जाता है वो जिस्म से वजूद की तरफ सफर करता है। और फिर ये भी ज़हनों में रख, सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। मैं अपने भाई को, जहां जहां बैठे वहीं वहीं सलवात पढ़ लें ऊंची आवाज से। हाँ जनाब, जनाब शफकत रजा शफकत साहब मौला के मंजूर नजर मदा खान मदद खान मौला के अभी आपको मदा सुनाएंगे। इजाजत दे तो मैं थोड़ी सी बात मौत पे कर लूं, थोड़ी सी हयात पे कर लूं कि मौत क्या है और हयात क्या है। पहली बात तो यह है कि ये समझ लें कि मौत के मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो मुहिब्बाने आले मोहम्मद को बाकी लोगों से मुमय्यज कर रहा है, इम्तियाज कर रहा है, उन्हें अलग कर रहा है। और वो फरमान ये है कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मौत से मिले, मम माता जो मौत से मिले, माता शहीदा वो मर के शहीद हो। अब शहीद के मानी क्या है? नहीं नहीं नहीं, मेरे आका के लिए बड़ा आसान था, फरमाते माता हय्या, जो मर जाए वो जिंदा है। जिंदा कहना होता तो हय्या कहते, फरमाया माता शहीदा। शहीदा के मानी है गवाह, और शहीद उस गवाह को कहते हैं जो जिस्म से निकल के वजूद में चला जाए। नहीं, आप तो अजो ही नहीं फरमा रहे, इससे आसान तो मैं कर ही नहीं सकता था। हाँ, शहीद उस जिंदा को, उस गवाह को कहते हैं जो जिस्म से निकल के वजूद में चला जाए। सरकार ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो गवाह, जिंदा नहीं, गवाह है। वो इस गवाह सरकार ने क्यों कहा? गवाह इसलिए कहा कि हर जिंदा गवाह नहीं होता, मगर हर गवाह जिंदा होता। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हर जिंदा, थोड़ी जहमत कीजिए, अपने राबार फिक्र को महमीज कीजिए। हर जिंदा गवाह नहीं होता, मगर हर गवाह
जिंदा होता है। मिसाल मैं यूं दूंगा कि जो लोग आज मजलिस में नहीं आए, घरों में बैठे हैं, वो जिंदा हैं मगर गवाह नहीं है। जो मजलिस में बैठे हैं वो गवाह भी हैं, जिंदा भी हैं। और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला गवाह भी है, जिंदा भी है। मर गया तो फिर अच्छा नहीं। जो सोचने वाली बात है वो ये है कि सरकार ने ये इस्तिस्ना बयान नहीं किया कि किस किस पर गवाह है। सरकार फरमा देते ना कि वो अपने अहले खाना पर गवाह है, वो अपने अहले मजहब पे गवाह है। सरकार ने फरमाया वो गवाह किस पे जो है उस पर वो गवाह है, यानी कायनात में जो है ना उस पर वो गवाह। आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने का फायदा ये है। मसलन जमीर शाह जी के साले सवाब की मजलिस है, अगर वो जिस्म की हैसियत में आज मौजूद होते तो सिर्फ सैयद कसरा में मजलिस सुनते और वक्त में महदूद होकर सुनते। लेकिन आले मोहम्मद की मोहब्बत ने उन्हें शहीद इस तरह किया कि जिस्म से आजाद करके एक ही वक्त में इस काबिल बना दिया कि उसी वक्त में करबला भी सुने। अगर मेरी बात पहुंच रही है तो यहां भी सुने, तवज्जो फरमाने, वहां भी सुने, यहां भी सुने। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत हाजिर नाजिर बना देती। तवज्जो, आले मोहम्मद की मोहब्बत हाजिर नाजिर बना देती है, तो जिनकी मोहब्बत हाजिर नाजिर बना देती है। गौर फरमाइएगा, मैं जिस मंजिल की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं ना, अच्छा फिर मैं गवाह की हैसियत से एक और आयत की तिलावत करना चाहता हूं। कुरान हकीम कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। वो वक्त कैसा होगा कि जब हर उम्मत पर उस उम्मत का नबी गवाह हो। व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, और आप हर नबी पर गवाह होंगे। मेरे रसूल हर नबी पर गवाह है। जो रसूल हर नबी पर गवाह है, उनकी रिसालत को किसी ने चैलेंज किया था शाम से। नहीं, बेदार नहीं आता। शाम से किसी ने कहा था वही नहीं थी, लाएबत बनु हाशिम। तो फिर हुसैन उठे। इसका मतलब है वजूद हुसैन पर बकाए वजूद मुस्तफा है। जरा गौर फरमाएं जी, बिस्मिल्लाह। वजूद हुसैन पर बिनाए वजू बकाए वजूद मुस्तफा है, यानी करीमे करबला की वो नमाज, वो सजदा जो करबला में है, वो बकाए रिसालत है। पहले देखो उस पर गवाह कौन है। वो जो सजदा सारी नबुव्वतों का गवाह है, उस पर भी कोई गवाह है। मैं सिनो साल पे आपको ले जाना चाह रहा हूं, उस पर भी कोई गवाह है। उस पर कौन गवाह है? उस पर मेरे मौला हुसैन की जाहिरन 3 साल की बेटी। मेरी बात पहुंच रही है? करीमे करबला की 3 साल की शहजादी उस सजदे पर गवाह बन के बता रही है कि हम सिनो साल में मुकय्यद नहीं, मेरे 3 साल नबुव्वत के 6000 साल पर गवाह हैं। मेरी बात पहुंच रही है? रहा तो मेरे 3 साल नबुव्वत के 6000 साल पे गवाह है। तो फिर आप 3 साल को मायार बनाकर, उसे बुनियाद बनाकर, अगर साहवन हो गया तो मौला माफ कर दे, अगर आमदन हुआ तो फिर दायरा इस्लाम से खारिज। वो इसलिए कि सिनो साल में तो ये है ही नहीं। अगर आपने सिनो साल में मुकय्यद कर दिया तो फिर याद रखिएगा सजदे की हालत में रसूल की पुश्त पर हुसैन का बैठना खेल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपने अगर सिनो साल में मुकय्यद कर दिया और शर्त लगा दी कि इतने साल के हो गए, याद रखिएगा बलूगत गैर मासूम के लिए, आपने गौर नहीं फरमाया, बलूगत गैर मासूम के लिए आप मुकल्लफ होते हैं बालिग आकिल होकर। कई बंदे जिस्मानी तौर पर बालिग होते हैं, अकली तौर पर नहीं होते।
कई बंदे जिस्मानी तौर पर बड़े हो जाते हैं, अक्ल बड़ी नहीं होती। तो पहले अक्ल समझ लें, अक्ल क्या है। मेरे मौला सादिक बादशाह ने फरमाया अल मोमिनु अकीलुन, हमारा मोमिन अक्लमंद है। फरमाया, पूछा गया, अबू बसीर ने पूछा मौला अक्ल क्या है? फरमाया आना अक्लुन, मैं ही अक्ल हूं। इसका मतलब है जिसके अंदर इमाम की मारिफत है वो अक्लमंद है, वरना हवा में भी परवाज करे, अगर इनकी मारिफत नहीं तो कल भी बेवकूफ था। तो ये मिंबर बेवकूफों के लिए नहीं है, ये अक्ल वालों के लिए। और अक्ल उनके अंदर है जिन्हें मारिफत बकदर ज़र्फ ही सही, लेकिन वारिस ज़माना पे मैं एक बात कहूं, वो तकवीनी कुव्वतें ताकतें जिनका ज़हूर नहीं हुआ। हाँ, पढ़े मुंतहुल अमाल, पढ़े उसूल काफी, तवज्जो फरमाइए, पढ़े अलाइम ज़हूर, पढ़े अस्सिरातु सवी, आपको पता चले कि इमाम वारिस ज़माना कौन है। हाँ, मौला के सहाबी आए, पूछा मौला आपके बाद वारिस कौन है? मौला ने आगोश से पर्दा हटा और पूछा, सहाबी ने पूछा मौला ये आपका वारिस है? फरमाया कलाम करके देखो। आगोश में बैठे हुए वारिस ज़माना ने मिंबरे आगोश अस्करी पर बैठकर नबियों के राज बताए, अंबिया के राज बताए। वो सहाबी हैरानियां समेट के चला गया। 2 साल के बाद फिर आया और कहने लगा मौला वो जिस वारिस से आपने अपनी आगोश में मिलवाया था उनसे फिर मिलवा दे। कि मौला ने आवाज दी या हुज्जतल कायम, या हुज्जतल कायम, नाम लेके नहीं बुलाया। अस्करी बादशाह ने भी नाम लेके नहीं बताया, फरमाया या हुज्जतल कायम। कि 2 साल के बाद अंदर से एक जवान निकला। 2 साल के बाद अंदर से जवान निकला और सहाबी ने पूछा मौला वही जो आपकी आगोश में था? फरमाया नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। वो सारे एजाज जो वजूदे हुज्जत में छुपे थे वो इसी वजूद में बंद हैं, इसी से ज़हूर करेंगे। ये मुंतकिम क्यों कहते हैं मेरे मौला को? क्यों कहते हैं मुंतकिम मेरे मौला? बंदे समझने खून की नदियां बहा दी, वो अलग बात है। जिसके तसर्रुफ में जन्नत और जहन्नम हो उसे कत्ल करने की जरूरत नहीं। वो कुन कहेगा तो मर जाएंगे। वो जिसकी आवाज पर आप कब्रों से उठ जाएंगे, आप गौर नहीं, जिसकी आवाज पर आप कब्रों से उठेंगे, हाँ जी, वो जिसकी आवाज पे आप कब्रों से उठेंगे। कुरान की आयत है कालू या वाइलना मंबासना में मर का देना। लोग उस दिन अपनी कब्रों से उठेंगे और ये कहते हुए उठेंगे हमें कब्रों में सोए हुए किसने जगा दी? वा इला रब्बिहिम यंसिलून, और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। अबू बसीर ने पूछा मौला वो रब कौन सा है जिसकी तरफ दौड़ेंगे? आपके दादा ने तो कहा था अल्लाह काबिल इशारा नहीं, तो ये इला तो इसमें इशारा है। वो कौन सा रब है जिसकी तरफ मोमिन दौड़ेंगे? फरमाया मैं वो वक्त देख रहा हूं जब मेरा बेटा काबे की छत से अपने ज़हूर का ऐलान कर रहा है और अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले अपने सरों से कब्रों की मट्टी झाड़ते हुए हमारे कायम की तरफ दौड़ रहे हैं। पहले उस मकाम तक पहुंचो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़माने फकत माता मीततन जाहिलिया, जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो पढ़ के मरे या बगैर पढ़े मरे, वो जहालत की मौत मर गया। पहले अपने जमाने के इमाम की मारिफत है। और मारिफत का मौला से पूछा गया मौला मारिफत क्या है? फरमाया अपने ना होने का एतराफ और हमारे होने का इकरार। अपने ना होने का एतराफ और हमारे होने का इकरार, इसी का नाम मारिफत है। मैं ज्यादा देर ना बिठाऊं, मेहमान है मेरे, शाम होने को भी है, लेकिन मैं एक अर्ज जरूर करूंगा और साहिबान मेंबर से करूंगा, पढ़ने वालों से करूंगा कि सिर्फ तौहीन
याद रखिएगा, शहजादी कौनैन की तौहीन, हर हुज्जत की तौहीन। जब आप मिंबर से पढ़ेंगे अपने सबब गिरिया बनाने के लिए कि वापस पलट के मदीना आई, तो भाई ने बहन को पहचाना नहीं, तो क्या यह तौहीन नहीं है? मुद्दत के बाद सजाद शाह जी, कोई बंदा मुद्दत के बाद, ये शाम अमेरिका में आई, ये मुद्दत के बाद मुझे मिले और मुझसे कहे मुझे पहचाना, मैं कहूं नहीं पहचाना, तो ये इससे ज्यादा मेरी अक्ल की तौहीन, मेरी याददाश्त की तौहीन। ये बेटी उसकी है जो फरमा रहे हैं लौसुनियत लियल वसादतु व जलस्तु अलैहा, अगर मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए और मैं अली उस पर बैठ जाऊं, मैं बताऊंगा कयामत तक कौन सा काफिला कहां से चलेगा, कहां पे रुकेगा, उनमें कौन मुअन्नस होगा, कौन मुज़क्कर होगा, कौन अपनी मौत मरेगा, कौन कत्ल किया जाएगा। और जो अली जैसा ना हो वो अली के लहजे में नहीं बोलता। अब ये सलामत रहे, जो अली जैसा ना हो वो अली के लहजे में नहीं बोलता। अगर शहजादी अली के लहजे में बोली याद रखिएगा, यह कलाम उलूहियत था जो शहजादी ने इरशाद फरमाया। जब पलट के मैं दो फिक्रे मसाइब के कहूं और अपने भाई को मिंबर दूं, शहजादी तशरीफ लाई तो फरमाया सैयदुस साजिदीन से फरमाया सज्जाद ऐसे मैं मदीना नहीं जाऊंगी, मैं शाम फतह करके आई हूं, पहले ऐलान करवाओ। बाबा जोजी शाह जी, जो बंदे इरफानी तौर पे नहीं मान गए वो अकली तौर पे तो माने ना। जब पहले ऐलान हो गया कि मदीने वाले आ गए, तो फिर पहचानने की जरूरत क्या? फिर जानते हो मदीने से इस्तकबाल के लिए कौन आया? सारी बात मैंने छोड़ दी। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, सरकार मोहम्मद हनीफिया, सैयदा उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा, हुसैन बादशाह की वो बेटी जो 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन थी। ये काफिला शहजादी के इस्तकबाल के, जब करीम करबला की बेटी करीम करबला के बेटे के सामने पहुंची, मौला सज्जाद के सामने पहुंची, तो सज्जाद एहतरामन खड़े हुए। आप मसाइब के आशिक मोमिनीन है, मैं फिक्रा कहूं पहुंच गया तो मेरी मंजिल मसाइब, जिक्र मसाइब की यहीं पर तमाम है। देर तक फहद, देर तक बाबा जी, देर तक बहन भाई एक दूसरे की कैफियत देख के रोते रहे। मसाइब में पड़ गए, देर तक बहन भाई एक दूसरे की कैफियत देख के रोते रहे। जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर कहता हूं, देर तक बहन भाई एक दूसरे की कैफियत पे बाबा बादशाह जी रोते रहे। और जब कैफियतों का सवाल उभरा तो फिर मेरे मौला सज्जाद ने बहन का जवाब भी दिया, अपना जवाब भी दिया। बहन को देख के कहने लगे आपको इंतजार ज़ईफ कर गया। सुभान अल्लाह, मरहबा, आपको इंतजार ज़ईफ कर गया। जी जी, मैं नौकर हूं ज़ुरियत शाह जी, आपको बाजार ज़ईफ कर गया, आपको इंतजार ज़ईफ कर गया, मुझे बाजार ज़ईफ कर गया। आखिरी फिक्र सुनो, मैं सलाम करूं। सरकार मोहम्मद हनीफिया वहां पहुंचे जहां अली बादशाह की इज्जत मदीना की मिट्टी के मुसल्ले पे बैठी थी। जब सरकार मोहम्मद हनीफिया पहुंचे तो शहजादी उठी। जब शहजादी उठी तो मोहम्मद हनीफिया झुकने लगे। शहजादी ने फरमाया ना मोहम्मद झुक के ना मिले। मखदूमा सैयदा आप नाराज हैं? फरमाया नहीं, मुझे झुक के ना मिले। आज ना झुक के मिले, आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे, आज वैसे मिल जैसे हुसैन मिलते थे।
सैयदा वो आपके भाई थे, पता नहीं कौन आवाज बुलंद कर सके कौन ना कर सके। सैयदा वो आपके भाई थे। शहजादी ने अजीब फिक्रा कहा, बाबा जी कलेजा चीर देता है। शहजादी फरमाती मेरे भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया। जज़ाकल्लाह मरहबा, मेरे भाइयों की कितार में से तू तन्हा रह गया। आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। सरकार जी बिस्मिल्लाह, जी जी मैं लाख बार कहता हूं। शहजादी फरमाती मेरे भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया, तू तन्हा रह गया। आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। ये दूर दूर बैठे हुए मेरे मोहसिन मुझे बताएं कि जब बड़ा भाई बहन से मिले तो कैसे मिलता है? सर पे हाथ रखता है? कितनी चीखें आप मारोगे? बाबा जी मोहम्मद हनफिया का लरसता हुआ हाथ अली की बेटी के सर पे आया। इस पाक मिंबर के खिलाफ की कसम है, अली की बेटी भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा तो हाथ का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद हनफिया की चीखें निकल गई। कहने लगे सैयदा ये सर में लहू कैसा है? फरमाया मोहम्मद ये शाम में अजर रिसालत मिला। जी 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 बिस्मिल्लाह, जी मैं नौकर करूं, ये शाम में अजरे रिसालत मिला। एक फिक्र और कह देता हूं, मैं यहीं पे छोड़ने लगा था। फिर शहजादी गम के मुसल्ले पे बैठ गई, देर तक बैठती थी, मस्तूरात पुरसा देने आती थी, पुरसा दे के चली जाती थी। एक पुरसादार 6 महीने आता रहा, 6 महीने मकसूद एक पुरसादार आया। 6 महीने आने वाले पुरसादार का नाम है अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। बाबा जी फजर की नमाज पढ़ के आते थे, शफकत रजा मगरिबैन की पढ़ के जाते थे। 6 महीने के बाद मौला सज्जाद के दरवाजे पे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने आयत ततहीर पढ़ी। फिक्रा मैं कहूं, आप जानते हैं आले मोहम्मद के दरवाजे पे आयत ततहीर कब पढ़ी जाती है? मौला सज्जाद उठ के दरवाजे पे आए और आगे फरमाया ये आज मदीने का रईस शाम के मुसाफिर से क्या मांगने आया है? सुभान अल्लाह, ये आज मदीने का रईस, जी मैं नौकर हूं, ये आज मदीने का रईस शाम के मुसाफिर से क्या मांगने आया? जनाबे अब्दुल्ला अर्ज करने लगे सज्जाद एक सवाल है मेरा, ये कासा मेरा बुलंद है, फुफी से कहो एक बार शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रख दे। फरमाया चाचा आप जानते हैं मैं हुक्म नहीं दे सकता, आए मिल के दरखास्त करें। वहां आए जहां हुसैन बादशाह के गम के मुसल्ले पे अली की बेटी धूप में तशरीफ फरमाती। सज्जाद फूफी के पैरों पे हाथ रखने लगे। शहजादी ने बेटे का जख्मी हाथ पकड़ा, बोसा दे के फरमाने लगी सज्जाद पैरों पे हाथ ना रख, तेरी जुबान से निकले हुए लफ्ज अल्लाह का कानून बन जाते हैं, बता क्या कहना है? फूफी अम्मा मैं नहीं कह रहा, चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं, एक बार शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रखो। शहजादी फरमाने लगी अब्दुल्ला सज्जाद ने कह ये जमाने का इमाम है, अब मुझे जाना है, लेकिन जाऊंगी मैं एक शर्त पे। जनाबे अब्दुल्ला फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन की बेटी 1000 शर्तें बताएं, मैं पूरी करता हूं, मैं कोई गरीब हूं, जितनी शर्तें बताएं मैं पूरी करूंगा। शहजादी फरमाती ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शर्त है, जाऊंगी मैं वैसे जैसे अब्बास की मौजूदगी में जाती थी। अल्लाह अकबर, जैसे अब्बास की मौजूदगी में जाती थी। बताऊं फिर कैसे इंतजाम हुआ? बहुत सी बातें मैं छोड़ गया। बनु हाशिम की मस्तूरात में बुरके पहने, अली की बेटी के गिर्द एक हल्का बनाया, इसके गिर्द मर्दों का हल्का बन गया। कहीं मौला बाकिर, मौला सज्जाद, सरकार मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। जब बनु हाशिम का ये हल्का अली की बेटी को लेके घर से निकलने लगा कि कहीं धूप में बैठी हुई सैयदा लुबाबा की गोद में अब्बास का चंद साल का बेटा अबैदुल्ला इब्ने अब्बास बैठा था। अबैदुल्ला ने देखा कि शहजादी चली है, अबैदुल्ला मां की गोद से निकले, अमामा उतार के फेंक दिया, हाथ में छोटी सी तलवार लेके अब्बास का बेटा मदीने की गली में आके आवाज दे के कहता था अल हिजाब, मदीने वालों पर्दा करो, आज मेरी फूफी फिर घर से